कौन हो तुम? मैं लंका हूँ, आपकी लंका। परंतु तुम रो क्यों रही हो? आप मेरी दशा नहीं देख रहे हैं? मेरे वस्त्र जल गए हैं, मेरा तेज मलिन हो गया है। परंतु मैं तो जीवित हूँ। आज है, कल का क्या भरोसा? लंका! 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 स्वामी, स्वामी क्या हुआ? किससे बातें कर रहे हैं आप स्वामी? लंका से। लंका से? कौन लंका? कहाँ है लंका? स्वामी, स्वामी क्या हो गया है आपको? नागपाश में बंधने के पश्चात भी राम और लक्ष्मण अभी तक जीवित हैं। स्वामी, इसका कारण साक्षात गरुड़ हैं। गरुड़ को मारने के लिए शिव जी द्वारा प्रदान किया गया महाअस्त्र मेरा विफल क्यों हो गया? युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात आपने अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद नहीं लिया ना? स्वामी, आप अभी जाइए और देवी का आशीर्वाद लेकर आइए। तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो मंदोदरी। मैं भी इसी क्षण कुल देवी से आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके मना करने के उपरांत भी मैं अपने पति की रक्षा करने के प्रत्येक उपाय करना चाहती हूँ। प्रणाम माता निकुंभला देवी। कल्याणमस्तु। कहो दशानन, किस लिए स्मरण किया मुझे? हे माता श्री, मैं अपनी विजय का आशीर्वाद चाहता हूँ। क्यों? भगवान शिव की रक्षा पाकर भी असंतुष्ट हो? अतः मैं तुम्हें विजयी बनाने के लिए दिव्यास्त्र देने के लिए विवश हूं। लो दशानन, ये दिव्यास्त्र लो। दशानन, ये दिव्यास्त्र अमोघ है। इसका प्रयोग जिस पर करोगे उस पर तुम्हारी विजय निश्चित है। अब मेरी विजय निश्चित है, निश्चित। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। माताश्री, मुझे विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव पुत्र। पुत्र, इस समय मैं अपने आशीर्वाद के साथ साथ माता निकुंभला देवी का अमोघ दिव्यास्त्र भी प्रदान कर रहा हूं। उसे ग्रहण करो। ये क्या हो रहा है प्रभु? हो क्या रहा है? माता निकुंभला ने जो दिव्यास्त्र रावण को दिया था, रावण ने उसे अपने पुत्र मेघनाद को प्रदान कर दिया। ऐसा क्यों प्रभु, क्यों? देवर्षि, धीरज रखें। आपके इस प्रश्न का उत्तर रावण स्वयं देगा। पुत्र, इस अमोघ दिव्यास्त्र से अपने शत्रुओं का विनाश कर दो।
यही होगा पिताश्री, यही होगा। मंदोदरी, आज का युद्ध निर्णायक और मेरे पक्ष में होगा। स्वामी, किंतु के लिए अब कोई स्थान नहीं मंदोदरी। स्वामी, मैं केवल इतना जानना चाहती थी कि आपने अपना प्राप्त किया हुआ दिव्यास्त्र इंद्रजीत को क्यों दे दिया? इसलिए कि मुझे दिव्यास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे तो साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है। मेरी रक्षा तो स्वयं भगवान भोलेनाथ करते हैं। और फिर मुझ में इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति है कि मैं अपनी शक्ति से, केवल मैं अपनी शक्ति से राम पर विजय प्राप्त कर सकता हूं मंदोदरी। स्वामी, मैंने निकुंभला देवी की आराधना केवल तुम्हारे कहने पर की थी। रावण ये क्या कर रहा है प्रभु? आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा है। ऐसा उत्तर? ऐसा? लंका से बात करने वाला रावण और माता निकुंभला की आराधना करने को विवश रावण, और इस रावण में इतना अंतर, इतना? हाँ देवर्षि, ये अहंकारग्रस्त रावण है। माता निकुंभिला के प्रदान किए गए दिव्यास्त्र को भी ये तुच्छ समझ रहा है। ऐसा समझ लीजिए कि उसने अपनी जीवन सुरक्षा के दिव्य कवच की महत्ता को न मानकर वो दिव्यास्त्र मेघनाद को दे दिया। हाँ, नारायण नारायण। आज्ञा दे भ्राताश्री। अवश्य लक्ष्मण, विजयी भव। सामने आओ मायावी। स्वामी, स्वामी, ये कौन से दिव्यास्त्र का प्रभाव है? ये सारा राजभवन डोल रहा है स्वामी। आपका पुत्र विजयी होकर आया है पिताश्री। माताश्री के आशीर्वाद से और पिताश्री के प्रदान किए दिव्यास्त्र से आज मैंने राम के भाई लक्ष्मण को धराशायी कर दिया। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है। ये जो उत्पात हो रहे हैं वो लक्ष्मण के प्राणों के कंपन हैं, जो उसके शरीर को छोड़कर दूर जा रही है। पिताश्री,
इस युद्ध में विजय हमसे थोड़ी ही दूर है। पिताश्री, राम वहां खड़ा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। पुत्र, उस राम को तो मैं मृत्यु प्रदान करूंगा, मैं करूंगा। पिताश्री, माताश्री, ये शुभ समाचार मैं सुलोचना को देना चाहता हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है पुत्र, आज्ञा है। आपके शरीर पर लगे हुए घाव मुझे आपकी विजय गाथा सुना रहे स्वामी। मुझे आप पर गर्व है। मेरी इस अपूर्व विजय का उत्सव मनाया जाएगा प्रिय, उत्सव। इससे पहले भी इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण की मृत्यु का उत्सव मनाया था स्वामी। मंदोदरी, तुम क्या कहना चाहती हो? कभी कभी आंखों से देखा और कानों से सुना भी सत्य नहीं होता स्वामी। मेरी आपसे प्रार्थना है, प्रकृति के इन उत्पातों को इंद्रजीत की विजय गाथा मत समझिए। संभव है ये उत्पात कल होने वाले भयंकर उत्पातों का संकेत दे रहे हों। लक्ष्मण, लक्ष्मण आंखें खोलो। जागो लक्ष्मण, जागो। जागो भ्राता। हे भोलेनाथ, शेष अवतार लक्ष्मण उधर देवी निकुंभला के दिए हुए अमोघ अस्त्र से त्रस्त हुए पल पल मृत्यु के मुख का ग्रास बनते जा रहे हैं, और इधर शेषशायी भगवान विष्णु शांत होकर शयन कर रहे हैं। इस शांत निद्रा का रहस्य क्या है प्रभु, क्या है? देवर्षि, जगदाधार शेष निकुंभला देवी का निरादर नहीं करना चाहते, अन्यथा शेष तो अमृत और विष दोनों को ही सहज रूप से धारण कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु को शेष अवतार लक्ष्मण की इस क्षमता से अनभिज्ञ मत समझिए। नारायण नारायण, आपने मेरी जिज्ञासा दूर कर दी। मैं कृतार्थ हुआ भोलेनाथ, कृतार्थ हुआ। तुम्हारा कल्याण हो नारद। राम चरण सर सिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी, देखा सैल न औषध चीना, सहसा कपि उपारी गिरी लीना, सहसा कपि उपारी गिरी लीना। सावधान रहने की आवश्यकता इसलिए है स्वामी कि ये हमारी पहली विजय है और राम अभी जीवित है। जब तक शत्रु का एक सैनिक भी जीवित है, हमें सतर्क रहकर अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए अधिक मारक अस्त्र शस्त्र को संचित करना चाहिए।
ताकि शत्रु दल पूरी तरह निस्सहाय हो जाए। पत्नी हो तो मेरी सुलोचना जैसी। मैं अभी निकुंभिला गुहा जाकर यज्ञ करता हूं और अपराजेय रथ तथा विध्वंसक शक्तियां प्राप्त करता हूं। निसंदेह विजय हमारी ही होगी। कल जब मैं राम की समस्त सेना का नाश करके आऊंगा तो तुम विजय दीप लेकर दुर्ग के द्वार पर मेरा स्वागत करना। स्वागत। मैं आपकी विजय की कामना करती हूँ स्वामी। मेरे जीवन प्राण आप विजयी होकर आइए। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय बानर निकर, आए गए हनुमान, जिम करुणा महावीर रस, जिम करुणा महावीर रस। हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, मंगल कारण जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। तुरत वैद तब कीनी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, मंगल कारण जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। हृदय लाए प्रभु भेंट भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि प्राता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या लक्ष्मण जीवित हो उठा? दशानन, पढ़, अब तो भाग्य का लिखा पढ़। तेरे सारे दिव्य अस्त्र और शस्त्र विफल हो रहे हैं और अभी तक तू अहंकार में अपनी विजय खोज रहा है। व्यर्थ में समय मत गवा, व्यर्थ में समय मत गवा। अब भी समय है, संभल जा रावण, संभल जा। अपनी पराजय स्वीकार कर ले और प्रभु श्री राम के चरण पकड़ ले। शनिदेव! ओम कल्याण रूपिण्यै स्वाहा, ओम कल्याण रूपिण्यै स्वाहा, ओम कल्याण रूपिण्यै स्वाहा। प्रणाम प्रभु। हे पुरुषोत्तम, आप निराश दिखाई दे रहे हैं, क्यों? सीते, मैं मानव मर्यादा का पालन करते हुए यह आदर्श स्थापित करना चाहता हूं कि धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य, देव, दैत्य, असुर और दानवों से भी श्रेष्ठ हो सकता है। तो आपत्ति क्या है प्रभु? रावण, देवी रावण, वो मेरी मानव मर्यादित शक्ति से पराभूत नहीं हो रहा है और महादेव भी उसकी सहायता कर रहे हैं। इसमें
निराशा की क्या बात है प्रभु? जब अन्याय, अनीति, अधर्म और अत्याचार करने वाला आराधना से दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, तो न्याय, धर्म और सदाचार का पालन करने वाला तो विश्व की समस्त दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। और आराधना से शक्ति प्राप्त करने से आपके पुरुषोत्तम स्वरूप की मर्यादा नहीं टूटेगी।